आपने तो 2010 में भी ऑपरेशन किया है, आपने तो 2015 में भी ऑपरेशन किया है, आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो हजारों की तादाद में किए हुए हैं, लेकिन नतीजा क्या है? सिफर। कर रहे हैं, कर देना दहशतगर्दों के मुहासरे ना। आपको पता नहीं है ठिकानों का, आपकी इंटेलिजेंस ऑपरेशन का ये हाल है कि आपको ये भी पता नहीं चलता है कि 2.5 साल में क्या हो रहा है। 2024 में इलेक्शन गुजरा है, मैं अपने इलाके में कैंपेन कर रहा था, अभी मैं सोच भी नहीं सकता वहां जाने के लिए। किधर गई आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां? किधर गई आपकी वो जो है वो पूरे दुनिया में मशहूर एजेंसियां? और किधर गए वो आपके ऑपरेशन? आपने कितने दहशतगर्दों को मारा है? 2010 में जब ऑपरेशन हुआ मेरे इलाके में तो टीवी पे पट्टी चलती थी कि फलाना कमांडर मारा गया, और वो टेलीफोन पे हमें धमकियां दे रहा था। पट्टी में जो टीवी के ऊपर पट्टियां चलती है, जो यहाँ पे आपको एसी के कमरों में ब्रीफिंग्स मिलती है, उसमें तो सारे जितने भी कमांडर हैं वो मारे जाते हैं। उनकी तादाद जो है वो हम गिन भी नहीं सकते हैं, वो तो सैकड़ों नहीं हजारों में होते हैं, लेकिन असल में एक जो है वो परिंदा भी नहीं मारा जाता। अफसोस तो इस बात का हो रहा है। तो क्यों अपने अवाम को जलील कर रहे हो? अवाम में एतमाद नहीं है, अवाम का आप लोगों से एतमाद उठ चुका है। नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बोल लेते हैं, हमें मैसेजेस मिलते हैं, हमें धमकियां मिलती हैं दोनों तरफ से, तो हमारा हाल यही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम घबराने वाले नहीं हैं और हम मैदान छोड़ने वाले भी नहीं हैं। होंगे खुदारा अवाम की जान छोड़ दे, बाकी करे आप इनके साथ जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो उनका ऊपर इलाका तो आपने छोड़ दिया हुआ है। ऑपरेशन इस तरह होते हैं, यहाँ पे ठिकाने, ये इलाका खुला छोड़ा, यहाँ से वो मार्च होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। ऑपरेशन किस बात का कर रहे हैं? मेरे घर का ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरे अवाम को जलील कर रहे हैं, ये ऑपरेशन है। स्पीकर साहब, जिला बन्नू जो है वो ऑपरेशन की जिद में है, और यहाँ पे हम एजेंडे को रो रहे हैं कि हम बिजनेस ले ले, एजेंडा ले ले, बिल पास कर दे। बिल, कितने बिल हमने पास किए हुए हैं, उसके ऊपर कहां तक अमल दरामद हो चुका है? अमन और अमान के हवाले से इस हाउस में 2.5 साल से तकरीरें हो रही है, जरगे हो चुके हैं, लेकिन अमन और अमान की ये सूरत हाल है कि पूरे बन्नू शहर की जितने भी वो वाईफाई है, नेटवर्क है, सब सस्पेंडेड है। हम अपने अजीजों की लाशों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा हमें रोड की एक्सेस दी जाए ताकि हम अपनी लाशें जो हैं उसको अपने कब्रिस्तान तक पहुंचा सकें। आज तीसरा दिन है, हुकूमत से मैं पूछ रहा हूं कि या आप लोगों की हुकूमत है या वर्दी की हुकूमत है? मेरे बन्नू जिले में तो वर्दी की हुकूमत है, वहां पे तो आप लोगों की कोई हुकूमत नहीं है। मैं उसका इलेक्टेड एमपीए हूं, मेरे से किसी ने राब्ता भी नहीं किया है, आपके डीसी ने भी नहीं किया, आपके कमिश्नर ने भी नहीं किया, आपके डीजी अजीज ने भी नहीं किया, किसी ने एक मुंतखब नुमाइंदे से राब्ता तक नहीं किया है कि मेरे बन्नू के हालात कहां तक पहुंच चुके हैं और वहां पे क्या हो रहा है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। अभी हम क्या कर लें? हम ये रद्दी के कागज के ऊपर दस्तखत कर लें, यहां से हम ये रद्दी के कागज के टुकड़े पास करवाते जाएं और वो उनको अपने बूटों के तले के नीचे रोनते जाए। ये हमारी हालत है, ये हमारे वालों का तकद्दुस है। जनाब स्पीकर साहब, बड़े अदब के साथ, हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। परसों मैंने डीसी साहब को कॉल की है, उसने, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने एक बच्ची की लाश के लिए मुझे रास्ता दे दिया। ये हमारी हालत है और यहाँ पे हम एजेंडे को रो रहे हैं कि मेरा एजेंडा है, मेरा सवाल है, मेरा बिजनेस है। मैं तो इस तरह के एजेंडे और बिजनेस के ऊपर जो है, अल्लाह माफी करे, गलत अल्फाज नहीं करूंगा, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लोग जो है वो परेशानी में, अभी व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो खबरें चल रही हैं कि 600 बंदों का राशन का हमने बंदोबस्त कर दिया है। ये जो ऑपरेशन हो रहा है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग जो है ये ना करें, वो आप लोगों ने जिसके खिलाफ एक्शन लेना, ये बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी। मैं शुरू से करूंगा कि आपने कितने ऑपरेशन कर लिए हैं और उनका ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला है और इसकी सजा फिर क्या होनी चाहिए। आपने तो 2010 में भी ऑपरेशन किया है, आपने तो 2015 में भी ऑपरेशन किया है, आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो हजारों की तादाद में किए हुए हैं, लेकिन नतीजा क्या है? सिफर, नील है। क्योंकि जितने भी दहशतगर्द वाकयात होते हैं वो दिन दहाड़े हो रहे हैं। दिन दहाड़े हमारे जो है हाईवेज बंद होती हैं और हम यहाँ पे ऐवान में बैठे हुए हैं, एजेंडे का रोना रो रहे हैं, या हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। खुदारा अपने सूबे के अवाम के ऊपर रहम कीजिए। मैं हुकूमत के ऐवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों से नहीं संभाला जा सकता, और मैं ये आपको यकीनन कह सकता हूँ आप लोग नहीं संभाल सकते हैं,
तो खुदारा फिर इस्तीफे दे दें, ये हमारी जान छोड़ दें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये मेरे दिल को ये बातें बुरी लगती हैं, ये नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं। मैं बार बार ये इनसे मुतालबा कर रहा हूँ, मुझे कोई जवाब तो देना कि आपको पता है कि वहां पे क्या हो रहा है। पूरा जिला बन्नू जो है, मेरा लकी जो है, ये जो हमारे जितने भी जनूबी अल्लाह हैं, वो दहशतगर्दी के उसमें फंसे हुए हैं, और वहां पे आप लोग अपनी गवर्नमेंट के रेट बहाल नहीं कर सकते हैं। आपके मुंतखब नुमाइंदों का ये हाल है। आपके जो फार्म, आप लोग कहते हैं 45 नहीं, आपके जो फार्म 47 के जो MP हैं आप लोगों के, वो भी अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं। तो अगर वो नहीं जा सकते हैं तो मैं अपने जो है ये अपने सिक्योरिटी इदारों वालों से ये क्वेश्चन करता हूं कि आप लोगों ने जो तनख्वाहें ले रहे हैं फिर वो गिला भी करते हैं कि मौलाना साहब ने गलत कहा है। मौलाना साहब के लिए हमारी जान भी हाजिर है, वो फिर हमें नाज़ में इंशाल्लाह फिर हम दिखा देंगे, हम मैदान में लड़ने वाले हैं, हम ऐवानों वाले नहीं हैं। हम फिर मैदान में आपको दिखा देते हैं कि मौलाना साहब ने कौन सी गलत बात की है। मौलाना साहब ने जो बात की है वो 100 नहीं 1000 मरतबा बेस्ट बात की है, और वो करता रहेगा, और इंशाल्लाह हम उसकी तायद करेंगे, उसके लिए हम अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। लेकिन बात यह है कि हम आपको जो खून पसीने की जो कमाई के जो टैक्सेस है, उनसे आप लोग जो तनख्वाहें ले रहे हैं, उसके बदले में आप हमें अपने अजीजों की लाशें दे रहे हैं। हम अपने अजीजों की लाशें उठाते फिरते रहे। आप उन तनख्वाहों की मदद में हमारे लिए रोड बंद कर रहे हैं, हमारे घरों के मुहासरे कर रहे हैं। कर देना दहशतगर्दों के मुहासरे ना, आपको पता नहीं है ठिकानों का। आपकी इंटेलिजेंस ऑपरेशन का ये हाल है कि आपको ये भी पता नहीं चलता है कि 2.5 साल में क्या हो रहा है। 2024 में इलेक्शन गुजरा है, मैं अपने इलाके में कैंपेन कर रहा था, अभी मैं सोच भी नहीं सकता हूं वहां जाने के लिए। किधर गई आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, किधर गई आपकी वो जो है वो पूरे दुनिया में मशहूर एजेंसियां, और किधर गए वो आपके ऑपरेशन। आपने कितने दहशतगर्दों को मारा है। 2010 में जब ऑपरेशन हुआ मेरे इलाके में, तो टीवी पे पट्टी चलती थी कि फलाना कमांडर मारा गया, और वो टेलीफोन पे हमें धमकियां दे रहा था। पट्टी में जो टीवी के ऊपर पट्टियां चलती है, जो यहाँ पे आपको एसी के कमरों में ब्रीफिंग्स मिलती है, उसमें तो सारे जितने भी कमांडर हैं वो मारे जाते हैं। वो उनकी तादाद जो है वो हम गिन भी नहीं सकते हैं, वो तो सैकड़ों नहीं हजारों में होते हैं। लेकिन असल में एक जो है वो परिंदा भी नहीं मारा जाता। अफसोस तो इस बात का हो रहा है। तो क्यों अपने अवाम को जलील कर रहे हो। अवाम में एतमाद नहीं है, अवाम का आप लोगों से एतमाद उठ चुका है। अवाम की नजर इस ऐवान के ऊपर है। जनाब स्पीकर साहब, हुकूमत से भी एतमाद उठ चुका है। अवाम की नजर जनाब स्पीकर साहब आपकी चेयर की तरफ है। आपकी चेयर की तरफ से डायरेक्शन जाएगी तो इंशाल्लाह सारे लोग, सारे अवाम जो है वो लब्बैक कहेंगे। लेकिन ये जो वजारतों की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं तो कुछ फिर गैर पार्लिमानी अल्फाज आ जाते हैं, तो ये उनके पर काट देते हैं। फिर ये जो है अपने अयाशियों के नशे में होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे सूबे में और अवाम के साथ क्या हो रहा है। हम बहुत रो चुके हैं, हम बहुत रो चुके हैं और रोते रहेंगे, लेकिन हमारा मदावा कोई नहीं है। यहां पे हमारे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है। जब हम भी नहीं बोलेंगे, जब हम भी हक की बात नहीं करेंगे, हम यहां पे बोल लेते हैं, हमें मैसेजेस मिलते हैं, हमें धमकियां मिलती हैं दोनों तरफ से, तो हमारा हाल यही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम घबराने वाले नहीं हैं और हम मैदान छोड़ने वाले भी नहीं हैं। होंगे लोग, ये नहीं कहता हूं, 3 मरतबा सह चुका हूं, मेरे पास कोई चांस नहीं है। अल्लाह की जात बड़ी है, उसके ऊपर हमारा ईमान है, उसके ऊपर हमारा यकीन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो बचाने वाली जात है। और आप लोगों के जो ये मंसूबे हैं ये खाक में मिलेंगे। तो खुदारा जनाब स्पीकर साहब, कहने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं हुकूमत के ईवानों से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को ये पता है कि बन्नू में क्या हो रहा है। ये मेरे मुंतखब नुमाइंदे ज़ायदुल्लाह बैठा हुआ है, पख्तूनजार बैठा हुआ है, इनसे पूछ ले अगर इनको किसी ने परमिशन ली हुई हो, इनको पता हो, उनको किसी ने बुलाया हो, उनको के साथ किसी ने बातचीत की हो, तो फिर मैं भी मान लेता हूँ चलो मैं कहूँगा कि मैं अपोजिशन में हूँ, मुझे किसी ने टच भी नहीं किया। यानी हमारी हैसियत क्या रह गई है। जनाब स्पीकर साहब, आप हमारे मुअज़्ज़ज़, हमारे बड़े हैं, हमें आपसे तवक्को है, इनसे कोई तवक्को नहीं है। आप हमारे जो है गम और दर्द का एहसास कीजिए कि हमारी इतनी बेतौकीरी तो ना की जाए ना। अवामों ने हमें वोट दिए हुए हैं और हमसे कोई
पूछने वाला नहीं है, हमारे साथ कोई बात करने वाला नहीं है, और वो आ जाते हैं बंदूक के जोर के ऊपर। हम एक तरफ चूड़ी है, दूसरी तरफ जो है ना वो बंदूक है। एक बात करेंगे तो बंदूक रख देते हैं, दूसरा जो है वो कहता है मैं तुझे छुरी से वो करूंगा। तो हमारा हाल तो यही है, हम तो दो जगहों के फंसे हुए हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस बात का सीरियस नोट लिया जाए, और हम ये ऑपरेशन नहीं मानते हैं, इस तरह के ऑपरेशन नहीं चलेंगे। ऑपरेशन का अपना स्ट्रेटजी होती है कि आप वहां पे कार्रवाई में निल, वहां पे कुछ होता ही नहीं है, और आप लोगों की जिंदगी जीवन बना देते हैं। इस तरह के ऑपरेशनों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और ये मैंने पहले भी बात कही थी कि हम ये नहीं कहते हैं आप करें, आपके जिनके साथ मामला थे वो करें, लेकिन आप करते नहीं हैं। आप करते नहीं, आप सिर्फ आवाम को जो है ना वो जलील करते हैं, उनके लिए रोड़े बंद करते हैं, और उनके घरों के मुहासरे करते हैं, और उनसे जो है ना अस्तेदार लाइसेंस याफ्ता असला भी लेते हैं और उनको जलील वख्वार करते हैं। खुदारा आवाम की जान छोड़ दे, बाकी करें आप इनके साथ जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो उनका ऊपर इलाका तो आपने छोड़ दिया हुआ है। ऑपरेशन इस तरह होते हैं, यहाँ पे ठिकाने, ये इलाका खुला छोड़ा, यहाँ से वो मार्च होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। ऑपरेशन किस बात का कर रहे हैं? मेरे घर का ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरे आवाम को जलील कर रहे हैं, ये ऑपरेशन है। इस तरह के ऑपरेशन को हम मानते हैं, ना उसकी हिमायत करते हैं। और इस तरह के ऑपरेशन की अगर हुकूमत ने भी हिमायत की है, क्योंकि फेडरल एपेक्स कमेटी में फैसला होता है। एपेक्स कमेटी की बुनियाद क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारी प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी की क्या बुनियाद है? कोई भी नहीं है। मुझे तो कोई नोटिफिकेशन बता दे कि ये आईने पाकिस्तान के तहत ये फेडरल ये एपेक्स कमेटियां बनी है। वैसे ही एपेक्स कमेटी हम कहते रहते हैं कि कमेटी है, वहां पे फैसले हो चुके हैं। अगर आप लोगों की हुकूमत ने कोई फैसले किए हैं, इस तरह के कोई फैसले किए हैं, बंद कमरों में किए हुए हैं, और उनके जोर और उनके जो है जबर की वजह से आप लोगों ने किए हुए हैं, तो अवाम के सामने वो फैसले ले आए। हमें जलील वख्वार ना करें, क्योंकि मैं तो फिर भी बोलूंगा, मैं सड़क के ऊपर भी बोलूंगा, ऐवान में भी बोलूंगा, इनकी जान नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर हुकूमत भी मिली हुई है तो वो हमें बता दे यहाँ पे कि बिल्कुल ये जो हो रहा है बन्नू में, ये हमारी माँ के ऊपर हो रहा है, या ये ऑन कर ले। अगर ये ऑन कर ले फिर मैं मानता, अगर ये ऑन नहीं कर सकते फिर तो इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये एक जगह पे नहीं, पूरे सूबे में ये हालात हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच स्पीकर साहब, बड़े अदब के साथ मैं सिर्फ आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।